ब्रिगेड हेडक्वार्टर आपका एयर बेस का, उसको हमने पूरा तबाह और बर्बाद किया है। आपकी कई छोनियों को हमने तबाह किया है। आपके जो सिपाही हैं, इन्होंने बच्चों की तरह, और ये क्या मैं कहूँ, टॉम एंड जेरी की तरह इन्होंने व्हाइट झंडे लहराए हैं अपने चेक पोस्ट के ऊपर। ये पाकिस्तान है कि अगर आप मर्दों की तरह आते और हम पर हमला करके हमें वापस जाके दिखाते, ऐसा काम है ये भाई। ये कंफ्यूजन में ना रहे, जिंदगी भर ये कंफ्यूजन में ना रहे। तो इनका हमला इंशाल्लाह, जो इन्होंने ये गलती की है, इंशाल्लाह ये पहला और आखिरी हमला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं अली हमजा सखावत यूट्यूब चैनल। और आज हमारा जो नया शो शुरू हुआ है ऑफ रोडिंग, उसका पहला एपिसोड है। और मैं अली शेर हमजा भाई के छोटा भाई, आप मुझे जानते हैं, मैं होस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। और मेरा दिल आज बहुत कसम से मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा ज़रा भी होस्ट करने वाला, क्योंकि आप जानते हैं जो इंडिया पाकिस्तान का जो कशीदगी चल रही है, इंडिया ने हमारे ऊपर जो मिसाइल्स दागे हैं, और मैं कसम खुदा की मेरा इतना दिल ख़राब हुआ है। अगर मैं पहले आपसे माजरत चाहता हूँ, अगर मैं कोई तल्ख अल्फाज हम अपनी गुफ्तगू में बोल जाऊँ तो मैं उसके लिए पहले आपसे माजरत चाहता हूँ। इंडिया ने जो नामर्दगी की है, मैं इसको यही वर्ड दूंगा, इंडिया ने, मोदी ने जो नामर्दगी का मुजाहरा किया है, जो इन्होंने हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है, हमारे बच्चों को मारा है, इन्होंने हमारी औरतों को मारा है, ये सबसे बड़ा नामर्द है दुनिया में, वो जो मोदी है। इन्होंने जो है वो हमारे ऊपर मिसाइल दागे, हमारी औरतों को मारा, हमारे बच्चों को मारा, 2 मस्जिदें इन्होंने शहीद की, जो कि मेरा ये ख्याल है नाकाबिले माफ़ी है। मेरा क्या ख्याल है, पूरे पाकिस्तान का ये ख्याल है, ये नाकाबिले माफ़ी है। और मेरे साथ आज मेरे भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे इस बारे में। लेकिन मैं शुरू में थोड़ी सी इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। और ये जो इन्होंने जो आगे से इन्होंने बताया है कि जी हमने मिसाइल दागे हैं और हमने इनको मार दिया, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, इनको ये याद रखना चाहिए था कि ये पाकिस्तान है, इट्स अ रियल पाकिस्तान। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो आप बॉलीवुड में दिखाते हैं, जो आपको अक्षय कुमार दिखाता है पाकिस्तान, जो बॉलीवुड वाला पाकिस्तान नहीं है ये, इट्स अ रियल पाकिस्तान। आप हमारे ऊपर कोई ऐसा काम करेंगे तो हमारे जवानों ने बताया है आपको कि आप हमारी जूते के नोक से भी नीचे हैं, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। हमने रिटेलिएट किया है और आपके 5 जेट्स गिराए हैं, आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया हमने, जो कि जंग में बहुत बड़ी बात होती है। एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाना कोई छोटी बात नहीं है, आपको मुंह की खानी पड़ी है। श्रीनगर ब्रिगेड हेडक्वार्टर आपका एयर बेस का, उसको हमने पूरा तबाह और बर्बाद किया है। आपकी कई छोनियों को हमने तबाह किया है। आपके जो सिपाही हैं, इन्होंने बच्चों की तरह, और ये क्या मैं कहूँ, टॉम एंड जेरी की तरह इन्होंने व्हाइट झंडे लहराए हैं अपने चेक पोस्ट के ऊपर। ये पाकिस्तान है, इट्स पाकिस्तान। आप क्या समझ रहे थे कि आप हमारी एयर बेस जो है वो क्रॉस करेंगे और हम आपको देखते रहेंगे, देन वी क्लैप ऑन योर परफॉर्मेंस? नो, इट्स पाकिस्तान ब्रो। जब आपके बाप ऊपर आए हैं एयर में, तो आपने भागना शुरू कर दिया है। आपके 5 जेट्स हमने गिराए राफेल के ऊपर, आपको बहुत जो है ना वो नाज था, बड़े आपने पूजा की, आपने नींबू मिर्चियां जो है आपने टायर के नीचे रखी। हमारा राफेल आया है, राफेल को आपने दिखाया है हमारा, क्योंकि राफेल चलाना बच्चों का काम नहीं है, चलाने वाला मर्द होना चाहिए, मर्द का बच्चा होना चाहिए, शेर होना चाहिए। अगर बैठा हुआ हिजड़ों को राफेल दोगे, राफेल भी फेल हो जाएगा। सही कहा है भाई ने। इसी के साथ आगे चलते हैं, हमारे साथ मेरे भाई मौजूद हैं, एहसन भाई, हमजा भाई, और ये भाई क्या नाम है, मोहम्मद अब्बास भाई और हारिस भाई, आप जानते हैं। सबसे पहले एहसन भाई से बात करते हैं। एहसन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, जो इंडिया ने जो है वो, मैंने पहले बताया, नामर्दगी की है जो मोदी ने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा सलाम। और सब इंडियंस को मैं ये खुला ऐलान करता हूँ कि अगर आप मर्दों की तरह आते और हम पर हमला करके हमें वापस जाके दिखाते, ऐसे ही आप तो हमारे घर में एंटर भी नहीं हुए, ठीक है ना। आप कहते हैं ना कि हम घुस के मारेंगे, घुस के अब हम मारेंगे आपको, क्योंकि जो कुछ भी आपने किया, क्योंकि आपने हमारे सिविलियंस पे अटैक किया, आपने कोई भी दहशतगर्द को अटैक नहीं किया, आपने मस्जिदें शहीद की हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि पाक फौज पे हमें बहुत ज़्यादा यकीन है और बहुत पूरा एतमाद है कि हम इस चीज़ का ज़रूर बदला लेंगे। और आप यकीन कीजिए कि पूरी दुनिया देखेगी जो हम इनसे बदला लेंगे। और हम एक जो प्रोपेगेंडा इन्होंने हमारे खिलाफ किया है, और जिस तरह जानबूझकर हम पर इल्ज़ाम लगा के इस चीज़ को स्टार्ट किया है, स्टार्ट आप लोगों ने किया है, ख़त्म हम करेंगे। हम पाकिस्तानी, बीइंग पाकिस्तानी, इसी टाइम अगर मुझे मेरी अफवाज में से, हमारे अफसरान में से कोई भी हमें बुलाता है, यकीन कीजिए
کہ ہم کسی بھی اپنے مقدس چیز پر ہاتھ رکھ کے بتانے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جانوں کے نذرانے اس چیز پہ نچھاور کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ آپ پاکستان میں آئیں گے, ہمارے گھس کے ہمارا نقصان کریں گے, ہمارے بچوں کو ماریں گے, عورتوں کو ماریں گے, اور آپ چپ کر کے آرام سکون سے واپس چلے جائیں گے. اور یقین کیجیے آئندہ آنے والے دنوں میں, ابھی تک ہم نے جواب آپ کو صحیح طرح نہیں دیا, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا باپ بھی یاد رکھے گا کہ پاکستان کیا چیز ہے. انشاءاللہ آپ ضرور یاد رکھے گا. اور اسی کے ساتھ اپنے حمزہ بھائی کی طرف چلتے ہیں. حمزہ بھائی آپ بتائیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انڈیا نے تو ہمارے اوپر جو اپنا اہم کرنا حرکت کرنی تھی انہوں نے کر لی. خیر اب ان کے ساتھ جو ان کے لوگوز, ان کے جو الائز ہیں وہ اپنے لوگوز لگے ڈرون ہم پر پھینک رہے ہیں. اب پاکستان کو میرے خیال میں اس لیول پر جا کے جواب دینا چاہیے کہ دیکھیں ہمیں اسرائیل بھی دیکھ رہا ہے, ہمیں امریکہ بھی دیکھ رہا ہے, جو کہ ان کے سو کال الائز ہیں. ہمیں اس لیول پر جا کے ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے کہ ان کو بھی کان ہو جائیں. جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی, پبلک ریویوز لیے تھے, تو ہمارا بچہ ہمارا بوڑھا, ہمارا ہر پاکستانی, ہر شہری ہمارا اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے, اور وہ جان کٹوانے کے لیے جذبہ جہاد سے سرشار ہے ہمارا ہر پاکستانی. تو میرے خیال میں اس لیول پر یا اس قسم کی قوم کے ساتھ لڑنا تو ان کے لیول کی بات نہیں ہے. یہ تو اہم مکانہ بات ہے, اور یہ ہندو اس قابل نہیں ہے کہ مطلب اس قوم میں جس میں جذبہ شہادت ہے, اور ماؤں نے جن کا ایک بیٹا افواج میں ہے, انہوں نے اپنے دوسرے کو بھی تیار کر دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دوسری بھی بارڈر پہ بھیجیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو لٹرلی اپنی اوپینین بتاؤں, پرسنل اوپینین, تو یہ اب بھارت حملہ کر چکا ہے. اب یہ پاکستان کے ریٹیلیشن جو کہ ہم بڑی سمجھدارانہ طریقے سے ہم پلاننگ کر رہے ہیں, پلاننگ کے ساتھ دیں گے. اب یہ وہ بچہ بنا ہوا ہے جو اپنے سے بڑی عمر کے بچے کو گرا تو لیتا ہے, لیکن اس کو گرا کے اوپر بیٹھ کے خود کانپ رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے اپنی بحری جہاز انٹرنیشنل واٹرز پر لگا دی ہیں کراچی کے پاس, تو اب یہ وہاں پہ میرے خیال لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ کرنے آیا. مجھے نہیں لگتا, لٹرلی مجھے نہیں لگتا یہ حملہ کرنے آئے. یہ اپنے ڈیفینس میں کھڑے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستان اب پتہ نہیں کیا کرے گا. میری ایک دبئی میں ایک دوست ہے میرا, انڈین ہے, وہ اس سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہتا ہے یار ہم تو خود پریشان ہیں کہ ہمارے لوگوں نے, انڈینز نے کس قوم کو چھیڑ لیا, جو مطلب جس قوم میں مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے, خوف ہی نہیں ہے, اس قوم کو آپ نے چھیڑ لیا. تو وہ خود انڈین بھی پریشان ہیں, ان کی اپنی عوام بھی پریشان ہے. اور ایک گیلپ کا سروے انہوں نے کروایا, اس میں ووٹنگ کروائی ہے عام جنتا سے اور عوام سے. انہوں نے, انڈیا والوں نے کہا ہے تقریباً 16 سے 18% ان کی عام عوام نے, انہوں نے کہا ہے جی جنگ ہونی چاہیے, جبکہ پاکستانی میں سے 78% نے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے حملہ کیا تو اب اللہ اکبر, اب ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہم ان پہ چڑھ جائیں گے. اور انشاءاللہ جب ہماری افواج ان کا جواب دیں گی تو یہ بھی دیکھیں گے, اور ان کے الائز بھی دیکھیں گے, اور انشاءاللہ دنیا بھی دیکھے گی. میرے خیال سے ہم سب میں سے سبھی محب وطن ہے, پاکستانی ہیں, لیکن میرے خیال سے ہمارے درمیان ایک جو نئی شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں انہیں سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے, اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اس کا نیا جو سوال ہے. جی محمد عباس صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی, یہ جو انڈیا نے کام کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں فرسٹ ون یہ چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو خلاف ورزی کی گئی ہے بارڈر پہ, جو غلط حملے کیے ہوئے رات کے ٹائم اس نے اپنے جو گزرانہ حرکت کی ہوئی ہیں, اس کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یار جو آپ بہادری دکھا رہے ہیں نا, تو آپ یہ دن کے ٹائم دکھاؤ. جو آپ دھمکیاں دے رہے ہو, جو آپ یہ غلط باتیں کہہ رہے ہو نا, دھمکیاں دے رہے ہو کہ ہم ختم کر دیں گے, یہ 5 منٹ کا کام ہے, 10 منٹ کا کام ہے, یہ بھائی یہ کنفیوژن میں نہ رہیں, زندگی بھر یہ کنفیوژن میں نہ رہیں. تو یہ بات کسی اور قوم کو کہو, یہ پاکستان ہے بھائی. اندھیرے میں وار کریں گے, ان میں حوصلہ نہیں ہے, یہ پاک افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو پاکستان بھی پہلے جو جنگ ہوئی ہے وہ بھی رات کے ٹائم اس نے حملہ کیا ہوا ہے, گزرانہ حرکت وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں. لیکن جو بہادری, اصل بہادری انسان کی ہوتی ہے کہ آپ دن کے ٹائم یہ لڑو. اصل بہادری بھائی ہم ان کو دکھائیں گے نا, جب ہمارا جواب آئے گا پھر انہیں پتا چلے گا کہ جواب کیا ہوتا ہے اور کسی قوم کو چھیڑنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. وہ ہم لیٹ جسٹ سی, ویٹ اینڈ واچ, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے. آپ آگے آپ یہ دیکھو گے کہ آپ پاکستان کو ختم کر, یہ جو چھوٹے بچے میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں
जो वीडियो टिकटॉक पे डाल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो ये गलत फहमी है आप दूर कर लो जिंदगी भर के लिए। ये धमकियाँ, ये बीमारी आप अपने आप के पास रखो, ये किसी और को दिखाओ। इनका हमला इंशाल्लाह जो इन्होंने ये गलती की है, इंशाल्लाह ये पहला और आखिरी हमला होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में मैंने अपनी उम्र में, जितनी मेरी उम्र होगी 25-26 साल, मैंने अपनी कौम को इस तरह यूनिटी के साथ अपनी अफवाज के पीछे खड़ा कभी मैंने नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम देखा है और इसका नतीजा खमियाजा हम आपको इंडिया वालों बताएंगे इंशाल्लाह। आप भुगतेंगे, हमारी अफवाज से पंगा लेने का हम नतीजा भुगतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पठान कौम हमेशा रहेगी फौज के साथ, और इंशाल्लाह अभी भी खड़ी हुई है, बाद में भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। इसका रिजल्ट वो खुद देख लेंगे। तो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना अपने, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी तो डिफेंस कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम डिफेंस कर रहे हैं, अभी उनके हमलों को रोक रहे हैं। लेकिन अनकरीब कुछ दिनों में एक ऐसा वक्त आने वाला है जब हम इनको मुंह तोड़ जवाब दें। मैं आपको, आपने यूनिटी के साथ रहना, परेशान नहीं होना और अपने पाक फौज के साथ सहारा हमेशा बनाए रखना है। मैं आप सबसे भी पूछना चाहूँगा और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, आजकल जो है ना जैसे जंग का माहौल चल रहा है, लेकिन कुछ इस तरह के हैं जो आज भी जो है ना सियासत को लेकर बैठे हुए हैं और जो है कोई पाक फौज को और हुकूमत को गालें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि जब जंग के माहौल में अगर कोई अपनी हुकूमत को और अपनी फौज के बारे में कोई गलत बोलता है तो वो गद्दार है। बिल्कुल वो गद्दार है। ये वक्त मेरा ख्याल है कि ऐसा है कि हमें अपनी जो आपस की जो कुशीदगी है उनको, बात ऐसे है कि इस्लाम में और वैसे भी मुसलमानों में जितने भी जंगजू गुजरे हैं वो इस तरह होते थे कि खाने को उनको अच्छा खाना नहीं मिलता था, ठीक है, उनको लवाजमात नहीं मिलते थे, मुख्तलिफ डिशेस नहीं मिलती थी, लेकिन तलवारें और हथियार उनके घरों में टंगे होते थे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो डिफेंस पे पैसा लगाना और डिफेंस करने वालों का साथ देना मेरे ख्याल से ये खुद एक सदका जारी है और इसका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। ये जो आपने किया है ना, हमने जो आपके 5 जहाज गिराए हैं और आपका ब्रिगेड है हेडक्वार्टर हमने उड़ाया है और जो मच मोर हमने बहुत सारी आपकी चेक पोस्ट उड़ाई हैं, आपने तो जो है टॉम की तरह आपने जो है वो सफेद झंडे भी लहराए हैं। तो ये हमने सिर्फ रिटेलिएट किया है, अभी हमने इसका जवाब नहीं दिया। जब हम जवाब देंगे, क्योंकि ये सारा कुछ सिर्फ बिहार के इलेक्शंस की वजह से हो रहा है। आपने कभी सोचा है कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस आने होते हैं तभी पाकिस्तान आप पे हमला कर देता है? और पाकिस्तान इतना ही फारिग बैठा हुआ है, जब आपके पास इलेक्शन आने लगते हैं हम हमला कर देते हैं। ये मोदी की सारी वो जो है साजिश है, और ये आप मेरी बात याद रखें, सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से द होल इंडिया विल सफर, सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से। और जो हम आपको जवाब देंगे, it will be the 5 times harder than you expected, guys. इंशाल्लाह। Thank you so much for watching.